देखिए, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक बार बात करी थी कि आदमी अपना दुश्मन बाहर ढूंढता है। वो दुश्मनी देखता बाहर कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। लेकिन वेदांत ने सबसे बढ़िया तरीके से बताया, बड़े ऊंचे तरीके से बताया है कि सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा शत्रु, मतलब सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो वेदांत ने बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट भाषा में बताया कि सबसे बड़ा दोस्त भी और दुश्मन भी आदमी खुद ही है। यानी वो कर सकता है खुद का हित भी, लेकिन करता अहित ही है। कर सकता है भला भी, लेकिन खुद का बुरा ही करता है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा याद आई लोगों को देख करके कि देखिए, आदमी आप खुद ही बताइए, आप अपने गूगल में, यूट्यूब सर्च बॉक्स में कभी सर्च करते हो मुक्ति, वेदांत, भगवत गीता, उपनिषद? कभी कोई सर्च नहीं करता। हाँ, बेकार की चीज़ें खूब सर्च करेंगे। अब हाँ, सबको पता है कि वो क्या सर्च करते हैं, फालतू की चीज़ें, फालतू गाने, क्योंकि ज़िंदगी में कोई रस नहीं है, कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं, ऊंचा काम नहीं, खुद का पता नहीं कि मैं हूँ कौन। अब खुद का पता नहीं होगा तो कुछ भी अंट पकड़ लेगा, कुछ भी, और असली चीज़ से वो वंचित रहेगा, मर जाएगा, लेकिन असली चीज़ उसको मिलेगी नहीं। तो इसलिए अब आदमी, अगर मैं बिल्कुल छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, जो कुछ मुट्ठी भर घरों को छोड़ दूँ तो मैं हर घर की कहानी होगी। अब लोगों में क्या है कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो चाय पीते हैं। अब चाय पीते हैं सबसे पहले, कुछ भी नहीं करेंगे, सब आंखें बाद में खुलती है, चाय पहले पी लेते हैं कुछ लोग तो। अब इसका फल क्या मिलता है उनको? फल ये मिलता है कि देखिए, आप पूरी रात जब सोते हो तो आपका जो शरीर है वो क्या तैयार करता है, पूरा मुंह आपका लार से भरा हुआ होगा। अब लार कैसी होती है? क्षारीय, एल्कलाइन। और पेट में क्या होता है आपके? एसिड। तो लार क्या होती है, वो पेट में जानी चाहिए ताकि एसिड और एल्कलाइन मिलके क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे, और आपकी जो पेट की एसिडिटी ना बढ़े। अब पेट की आपकी एसिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? एसिडिटी बढ़ी, नुकसान होगा पेट में। और अगर एसिडिटी बढ़ती रही, और चाय और क्या है, और भी ज़्यादा एसिडिक है, और ज़्यादा एसिडिटी बढ़ा देगी। अब धीरे धीरे वो क्या करेगी, एसिडिटी एक दिन बढ़ते बढ़ते क्या होगी, पेट से चली जाएगी वो रक्त के अंदर, और अगर खून के अंदर चलेगी एसिडिटी तो फिर आपको खून की एसिडिटी होगी। और इसके फलस्वरूप आजकल लोगों में क्या है, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, जितनी दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, इसी की वजह से खून की एसिडिटी। उसकी अगर कुल मिला के बोले किसकी वजह से, खून की एसिडिटी बढ़ने के कारण है। और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है इसमें, सुबह की सबसे पहली पहली चाय, असल में तो सारी ही चाय करती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, कैंसर से भी ज़्यादा नुकसान करती है आपके शरीर को, वो करती है सुबह की पहली चाय। अब सुबह की पहली चाय आप पियोगे तो वो, ये तो मान लिया कि ठीक है, धीरे धीरे आप पीते हो लंबे समय तक तो आपको एसिडिटी बढ़ेगी, अटैक आएगा, शुगर बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ क्या क्या होता है, आप पियोगे तो कुछ ही दिन में आपको लगेगा क्या, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत शुरू होगी। आप कभी देखना अमेरिका और यूरोप के लोगों को कितना कॉन्स्टिपेशन रहता है, और अपने भारत में भी आप देख सकते हो, जो लोग चाय पीते हैं उनको ये अक्सर दिक्कत होती है कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की। अब वो क्या करते हैं, एक एक घंटा बैठे रहते हैं टॉयलेट के अंदर, और उनको क्या, फिर पूछो कि क्या कर रहे थे तो बोलते स्टूल पास नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्यों भाई, उनको 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे रहते हैं, क्यों, स्टूल पास होता नहीं, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। इस वजह से उनको बेचारों को समय भी इतना बर्बाद करना पड़ता है। जो समय वो कुछ अच्छी चीज पढ़ने में लगा सकते थे वो क्या कर रहे हैं, किसी ऊंचे काम में लगा सकते, उसमें क्या कर रहे हैं वो, 1 घंटा किसी बस टॉयलेट में बैठ के अपना बेकार कर दिया जिंदगी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो वृत्ति थी, अपनी जो गलत आदत थी वो छोड़ी नहीं, इस वजह से। और वो क्या बेचारे इतने दया के पात्र है, क्योंकि उनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा है। अज्ञान को भी मैं क्या बोलूंगा, वेदांत अज्ञान को भी अहंकार ही बोलता है। और मैंने वेदांत को ही पूजा है, इसलिए मैं वेदांत की भाषा में बात कर रहा हूँ। तो वेदांत ने अहंकार इसी चीज को बोला है, वो छोड़ सकता चाय। अब चाय की जगह सुबह क्या ले सकता, बिल्कुल फोकट की चीज है, और सबसे ज्यादा फायदे की चीज है क्या, सुबह सुबह गर्म पानी ले सकता है। उससे क्या फायदा होगा, अगर वो सुबह घूट घूट भर के पानी पिएगा सुबह सुबह तो क्या होगा, जितनी मुंह के अंदर पूरी लार बनी है वो लार सारी क्या होगी, पानी के साथ मिक्स करेगा और पेट में जाएगी। लार कैसी थी, मैंने बताया था एल्कलाइन थी, और पेट की एसिडिटी को खत्म करती चलेगी। इसका फायदा क्या है, एक तो आपकी आंत को बिल्कुल साफ कर देगा, और अगर किसी की आंतें साफ होती हैं तो वो 90% गारंटी है कि वो कभी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं होगा, पेट की तो कभी होगा ही नहीं, इस बात की। और देख लेना, जिन लोगों को कब्जियत रहती है ना, उन लोगों के मुंह से भी बदबू आती है, सांस से भी बदबू आती है, पसीने से भी बदबू आती है। इसीलिए तो लोग इतना परफ्यूम छिड़कते हैं, माउथ फ्रेशनर छिड़कते हैं, क्यों, बदबू आती है भाई, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। फालतू का खर्चा बढ़ा लोगों का केवल एक गंदी आदत के कारण। और दूसरा, परिवार में कोई सुधारना चाहता है तो उसको गालियां मिलती है, अरे चाय तक छुड़वा दी मेरी, चाय तक छुड़वा दी मेरी, चाय के ऊपर लड़ाई कर दी।
वो चाहता उसका भला है, लेकिन मिल रही बेचारे को बुराई है। अब इसी बात से लोग अच्छाई से दूर भाग रहे हैं कि अच्छाई करके भी गालियाँ मिल रही हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो आप इसके लिए जो अच्छे लोगों को भी सुन सकते हो। अब आयुर्वेद की जो जानकारी है ये मुझे किससे मिली, जो मैंने आपको बोला है, ये मुझे कोई जन्म से थोड़ी मिली थी, मैंने भी किसी ऊंचे आदमी को सुना, और मैं चाहता हूँ कि आप भी सुने। अब इसके लिए जो स्वदेशी के प्रखर प्रवक्ता, अमर बलिदानी क्रांतिकारी शहीद श्री राजीव दीक्षित जी को आप सुन सकते हैं। उन्होंने कितना अच्छा बोला, बस उनको बेचारों को मार दिया इसी वजह से, क्योंकि वो दुनिया का भला कर रहे थे, ऊंचे लक्ष्य में खुद को झोंक दिया उन्होंने और अमर हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, मुक्ति मिल गई उनको। धन्यवाद।